हम उस बच्चे को बारी बारी से उठाकर अस्पताल जाते थे। रात को भी हाँ, जाना रात को पड़ता भी था। जाना पड़ता क्योंकि था। ऐसे जो कभी होती थी वो कभी भी आ सकती थी। तो जब वो ओहो, ऊपर चोटी पर पहुंचा, कहा कि पिता मुझे यहाँ पर किसने छोड़कर आप कहा? चले बेटा जाइए। बोल रहा छोड़कर है। आप चले बच्चा जाइए। बोल रहा है उसने कंधे खुद पर कहा, बैठे हुए। मुझे छोड़कर आप चले जाइए, मेरे बारे में आप बिल्कुल दुखी छोड़ मत दो हो। मतलब उस तीर्थ स्थान पर उसको छोड़ के चले जाओ। इस बात ने पति को बहुत ही दुखी किया। तो मैंने कहा यह कभी नहीं होगा। अगर जाएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे, या तो हम वापस एक साथ लौटेंगे, नहीं तो हम दोनों ही नहीं लौटेंगे। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरी आंखें भर आती है। वेलकम टू ब्लेसिंग टुडे। आज Yes. के स्पेशल एपिसोड में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बीच बीच में हमारे यहाँ मिरेकल्स टुडे एपिसोड हुआ करता बिल्कुल है। ब्रेड पर मक्खन की तरह। तो आज का ये एक स्पेशल एपिसोड है। आज हमारे ब्लेसिंग टुडे स्टूडियो में कौन कौन से मेहमान आए हुए हैं उनसे हम बाद में परिचित होंगे, थोड़ी देर के बाद जी हाँ। बताएंगे। उससे पहले आइए हम Sponsors. अपने स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करें। आज के पहले स्पॉन्सर कॉटम से एक वेलविशर है। ओके, थैंक यू सो मच वेलविशर। परमेश्वर, हम एक साथ मिलकर हमारे इस वेलविशर और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते Yes. हैं। उनका बेटा और परिवार आत्मिक और आर्थिक रूप से हर एक आशीषों Yes, से Lord. भरने पाए, परिवार में अच्छा स्वास्थ्य प्रार्थना बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अगला स्पॉन्सर हैदराबाद से ओमना कुटन और बिंदु है। 26 अक्टूबर को छोटी बेटी हर्षिता का जन्मदिन था और 31 अक्टूबर को उनके भाई की बेटी आमिका का जन्मदिन था। आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे प्रभु, हर्षिता को पूरी चंगाई के लिए और उनका भविष्य Yes. आशीषमय होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ Yes, अर्पिता, हर्षिता और अमीका और अमैया, इन सब की चंगाई, अच्छे स्वास्थ्य Yes. के लिए और अच्छे आशीषित भविष्य के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। वंस अगेन थैंक यू स्पॉन्सर्स। ब्लेसिंग टुडे स्टूडियो में अपने अनुभवों को बांटने के लिए आज हमारे बीच में आए हुए हैं केरल के एक प्रसिद्ध जिले आलपुड़ा में। हाँ जी। आलपुड़ा जिले जिले में में प्रसिद्ध आलपुरा में प्रसिद्ध आलपुड़ा में वहाँ के रहने वाले संतोष और अंबली दंपति हाँ। हमारे बीच आए हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ। आज इनके जी जीवन हाँ। से कौन सी गवाहियों को हम सुनने जा रहे हैं? संतोष और अम्बली, हम आपको नाम से संबोधित करेंगे। वैसे ये हमारे भैया और दीदी हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए मैं ऐसे करूंगी। पिछले कई सालों से इस ब्लेसिंग टुडे में इनके आने के बाद से 1 दशक से ज्यादा समय का इनका अनुभव का खजाना लेकर यहाँ पर अनुभव हमारे की बीच पूंजी। में आए हैं। तो कम से कम 10 एपिसोड तो हमें करना होगा। हाँ, लेकिन हमें एक ही एपिसोड में उसे कंप्रेस करना है। Okay. यस, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिससे आप ब्लेसिंग टुडे से जुड़े? कई लोग ऐसे ही अलग अलग अनुभवों के साथ, परिस्थितियों में हमारे साथ जुड़ते हैं, लगभग सभी लोग। तो ऐसी कौन सी बातें थी जिसने अम्बली और संतोष, आप दोनों को हमारे साथ कनेक्ट किया? हमारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके पैर ऐसे पक के फट जाते थे और वो पक जाता था, उसमें से मवाद निकलता था। कितने उम्र पर? लगभग 7 साल की Okay. उम्र रही होगी। बेटे का नाम? शरद। पैर बोले तो पैर के कौन से हिस्से में समस्या दोनों थी? पैरों में, उसके पैरों एड़ी की पर। एड़ी और ऊपर का हिस्सा भी। पैर की जो एड़ी का हिस्सा एड़ी है का जो उसमें स्थान है यानी उंगलियां तक जो पैर है पूरा सूज जाता था यानी पैर का ऊपर हिस्से से नीचे का पूरा हिस्सा पूरा। पूरा और वो ओहो। पक के फट जाता था, इससे मवाद निकलता कैसे? था। उसका पूरा नाखून नाखून क्या हो जाता उंगलियां है? भी ऐसा लगता था कि ओह, अभी ऐसा हो गलकर जाता निकल है। पड़ेगी। ऐसी स्थिति हो गई थी। दोनों पैर हमेशा ओहो। ऐसे ही रहते थे। पढ़ाई करते समय? पढ़ाई के समय तो ओके। हम लोग सभी मंदिर में, मस्जिदों में जाया करते थे। ऐसे कोई दवाई नहीं थी जो हमने उसे नहीं ओह, दी हो। प्रभु। ऐसी एक बहुत भयंकर इस समस्या हुई। बीमारी की जड़ क्या थी? कुछ इसके पता बारे में नहीं पता चला। चला था? बीमारी का 8 पता नहीं बार चला? उसकी कमर को कमर को चीर के चीर के देखा गया?
हाँ, चीर के फ्लूइड निकाला गया और जांचा गया, लेकिन कोई नहीं पता लगा पा रहा था कि क्या कारण है पता नहीं चल रहा है। तब आखिरी में डॉक्टर ने कहा, जैसा आप विश्वास करते हो, हम्म। चाहे तो मंदिर में चले जाओ या किसी मस्जिद में चले जाओ, सब किसी को जगह भी गए। दिखाओ। आमतौर पर सभी ऐसा सारे धर्मों में, सारे तीर्थ स्थानों में। और फिर हम सब जगह गए और आखिर में हमें ऐसा नमक मिश्रण करके देते थे, और उसके बाद हमने जादू टोना भी किया, पूजा पाठ जो कर सकते थे, और हमने अपने घर में ही इन सारी चीजों का प्रबंध कर लिया था। अच्छा, आपके घर में भी ये सब हाँ, था? हमने उस प्रकार से सब कुछ करके देखा। आखिर में हमें लगा कि कोई ईश्वर अच्छा, है हमको ही ही नहीं, अपना पैसा लगने लगा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई ईश्वर कोई प्रार्थना ईश्वर सुन ही नहीं प्रार्थना रहा। नहीं सुन रहा। क्योंकि उस बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेद में चल रहा था, उसके बाद फिर होम्यो का इलाज कराया, फिर एलोपैथी का कराया। मुझे अक्सर लगता है वहाँ कि पर आप एडमिट वंडानम रहता था। मेडिकल कॉलेज में उसे लेकर गए थे और लगातार अक्सर वहाँ वहाँ पर पर जाया एडमिट करते ही थे। रहता था। अस्पताल का आलेपुरा आलपुरा मेडिकल कॉलेज। अच्छा, आलेपुरा मेडिकल कॉलेज का नाम है ये, वंडानम। वहाँ अक्सर बेटा एडमिट ही रहता था और अक्सर वहाँ पर एडमिट ही रहता था। मुझे लगता है कि इसके इलाज के उपचार के लिए एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान पर ये लोग गए और कहीं ऊंचे पहाड़ों पर ये चढ़े। ओके। और आमतौर पर कई लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसा हमारे अज्ञानता में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, क्योंकि हमारे अज्ञानता में ऐसा कौन सा मंदिर है, कौन से पुण्य स्थान है, तीर्थ स्थान, हम भी गए हैं कई स्थानों पर, दक्षिण इलाके से लेकर हम कई जगह पर हम गए। तो हम इसमें किसी को दोष नहीं लगा रहे हैं, हम उतना ही जानते थे। और यही नहीं, एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा मुश्किल अवस्था में होता है तो वो यही सोचता है कि कहीं से तो समाधान मिल जाए या कहीं से भी हमें वो कोई लोग मदद हमसे मिल जो जाए। बोलते थे हम वहाँ पर चले हर जाते जगह थे। जाते हैं। आखिरकार एक तीर्थ स्थान। तो उसके साथ आप इन जगहों पर कितने साल तक तो अपने जाते बेटे रहे? के साथ हम लोग 3-4 साल तक हम लगातार जाते भटकते रहे। रहे। तो लगभग जब उसकी 7वीं कक्षा के समय में ये सब शुरू हुआ, 7 साल की उम्र। 7 साल की उम्र में, ओह सॉरी, तो 7 साल से शुरू होकर 10-11 4 साल साल तक तक। चलता ही रहा ऐसा। फिर 4 उसको साल। बीच बीच में बहुत तेज कपकपी होती थी, पलंग ओके। पर जब बैठता था तेजी से हिलता था, ओह, कैसे कैसे? कपकपी होती थी, कपकपी होती थी। अच्छा, इसके साथ ही कपकपी होती थी, ऐसा कांपता तेज था। मिर्गी जैसी, ऐसा बोलते हाँ, हैं ना, हाँ, हाँ। टेटनेस ऐसा कुछ बोलते हैं। और ऐसा होने के बाद और संतोष जी तब शराब पी के पड़े रहते थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर हाँ। सकते थे और बड़ी मुश्किल से इन्हें उठा पाती थी, और कभी कभी रात तो ऑटो भी नहीं मिलता है, तो हम दोनों बारी बारी से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते थे, जो आधा घंटे की दूरी पर था हमारे घर से, वहाँ पे जो पास का हॉस्पिटल है। फिर हम उस बच्चे को बारी बारी से उठाकर अस्पताल जाते थे। रात को भी जाना पड़ता हाँ, था। रात को भी जाना क्योंकि पड़ता था। ऐसे जो कपकपी होती थी वो कभी भी आ सकती थी। मैं इसके बीच में बोलना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, इस प्रकार से लगातार होने वाली बीमारियां, एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों में चक्कर लगाते रहते हैं, कभी रात को उठा के ले जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, कभी पड़ोसियों की मदद से जाना पड़ता है। इस प्रकार के कई लोग हमारे आसपास है। बहुत ध्यान से सुनिए कि इनके जीवन में यीशु जी हाँ। प्रभु ने क्या किया है। आगे बताओ। आखिर में लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ पर जाइए, है ना? ओके, हाँ, कहाँ? केरल में कहीं पे लोग जो बोलते थे हम वहाँ जाते थे, लोग जो बोलते हम थे हम जाते कर थे, देते थे। जा रहे कहीं हैं। से भी हमें कुछ फायदा और हो जब जाए। ये लोग उस तीर्थ स्थान पर गए तो इनके साथ हुआ कि वहाँ भगदड़ मच गई और पैर के नीचे आ गए भीड़ के कारण। अम्बली, आप हमें खुद बता सकती है कि उसके वहाँ बाद क्या यह हुआ थी था? कि जब चढ़ाई को पहाड़ चढ़ रहे पर। थे तो पति उस बच्चे को अपने कंधे पर, अपने गोदी पर रखकर चढ़ रहे उसे थे। हम अपने कंधों पर बिठा कंधे के पर उसकी बैठा काफी कर ले लंबाई जाना है, पड़ता था, लंबा क्योंकि है उसकी वो, काफी लंबाई जब लंबा उसको था। हम अपने गोदी पर बिठाकर ले जाते हैं, तो जब ये उस चढ़ाई पर सबसे ऊपर चोटी पर पहुँचे, तब देखा जो शर्ट था उसमें एक भी बटन नहीं है, यानी क्योंकि ऐसे उसको चढ़ते खींचने वक्त की वजह उसको से उठा बटन रहे हैं टूट ना गए। गोदी पर, तो वो कभी कभी शर्ट खींच लेता था। ओह, तो जब वो ऊपर चोटी पर पहुँचा, कहा कि पिता मुझे यहाँ पर छोड़कर आप चले जाइए। इसने कहा, बेटा मुझे बोल रहा छोड़कर है। आप बच्चा चले बोल जाइए। रहा है, उसने खुद कंधे कहा, पर बैठे हुए। मुझे छोड़कर आप चले जाइए, मेरे बारे में आप बिल्कुल दुखी मत छोड़ हो। दो मतलब उस तीर्थ स्थान पर उसको छोड़ के चले जाओ। तो ऐसा उसने कहा, तो इस बात ने पति को बहुत ही ओह। दुखी किया। इनको काफी दुख लगा। इनके 2 भाई, अनुज, सब लोग वहाँ थे, 5-6 लोग सब एक साथ मिलकर जा रहे थे। अच्छा, आप नहीं थे, नहीं। केवल मर्द लोग वहाँ पर गए थे। ओके। अगर छोटा बच्चा होता तो हम अदला बदली कर सकते थे, लेकिन बड़े बच्चे को कौन उठाएगा। तब आखिर उसने दुखी होकर कहा कि मुझे यहाँ छोड़ के आप चले जाइए। तब उन्होंने कहा कि उसे नीचे उतारने के लिए ट्रॉली वालों आपका को कहने बुलाते का हैं। मतलब ये हाँ, व्हीलचेयर से है? व्हीलचेयर। व्हीलचेयर पर उसे, वे उसको कंधे पर रखकर कंधे लेकर पर आते ऐसे हैं। रखकर ले कंधे पर आते हैं लेके। ना। ओह, तो उसे कंधे पर उठा के लेके आते थे वहाँ के काम करने वाले मजदूर। तो उसके वहाँ के लिए पैसे मजदूर, देना हाँ, पड़ता था देना क्या? देना पड़ता है। तो पैसे देने के बाद वो लोग पहाड़ से नीचे उतर कर जी वहाँ के मजदूर उसको नीचे लेके आते यस। थे।
तो जब नीचे आए तो देखा कि उसके जो पैर को उन्होंने पूरी तरीके से कपड़े से बांध के रखा है, जैसे किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट होने के बाद प्लास्टर जैसे डालते हैं वैसे, और वे लोग उसको एक लाश की तरह हमारे घर में लेकर आए। वापस लेकर आए तो उसकी स्थिति ऐसी थी। देखिए, हम उसकी चंगाई के लिए उसे लेकर गए, लेकिन अभी पहले से भी बुरी अवस्था में वो वापस लौटता है। अब इतना जब हो गया, अब कोई ईश्वर नहीं। हमने भी सोचा है ना? कि कोई परमेश्वर नहीं है और कुछ आसरा हमें नहीं लगा रहा। कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हम नहीं गए। ऐसा कोई ईश्वर नहीं था जिसे हमने नहीं बुलाया हो, इसलिए हमें अब कोई उम्मीद नहीं थी। उसके जो पैरों की हड्डी में इस प्रकार से अगर सूजन हो रही है, पक रहा है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जीवन में कोई खुशी नहीं थी। उस समय संतोष, आपकी स्थिति क्या थी? तो जैसे उस समय तो मैं सुबह काम पर जाता था और जब घर में लौटा था मैं ऐसी स्थिति को देखता था, अपने आप को उस संभाल स्थिति नहीं को पाता देखना था, मैं मुश्किल देख था। नहीं पाता था, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता था। वह कितना दर्द सह रहा होगा। आपके कितने दो बच्चे बच्चे। हैं? 2 बच्चे। तो ये बड़ा है छोटा। या छोटा? छोटा। तो ये छोटा है, एक इससे बेटी बड़ा भी है। एक बेटी भी है। ओके, तो ये आपका इकलौता बेटा है। तो उस एक स्थिति को आप देख नहीं पाए तो किसकी ओर मुड़े? शराब की ओर। शराब की ओर ओ गए। प्रभु, आमतौर पर मर्द लोग ऐसा ही करते हैं। मेरे पिताजी ऐसे ही थे। घर में जब कोई समस्या होती, कोई आर्थिक परेशानी होती, तो उससे चलते हुए वो भी एक बहुत बड़े पियक्कड़ बन भूलने गए। के लिए, उस एक समय में उस दर्द को और भूलने उसके के बाद लिए। फिर मैं तंबाकू खाने लगा, यानी तंबाकू जो जीभ के नीचे रखते हैं वही। इसके अलावा पान खाने लगा। पान भी खाने लग गए। वान पराग। हाँ, पान पराग। हाँ। तो किसी तरीके से इन चीजों को खाकर शांति पाने की कोशिश करता। उसी समय पत्नी की भी हालत बहुत खराब थी। हाँ, उसको दमे बहुत की। अस्थमा का दौरा दमे पड़ने की। लगा कैसे? था। क्या तो बताया? इधर अस्थमा हो गया? मैं ऐसे की सो नहीं परेशानी। पाती थी। 2 तकिए को ऐसे नीचे रखकर उसके ऊपर टेक लगाकर बैठे बैठे सोती थी। जोर जोर से रात को चिल्लाता था, रोता था। तो देखिए, यहाँ पर शराब की लत, जी, यहाँ अस्थमा। अस्थमा हो गया। बेटे के दोनों पैर पके हुए हैं, मवाद निकल रहा है। और पैसे जो है पूरा अस्पताल में खर्च कर रहे थे। अब कुछ नहीं था, शराब पीना। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जाएंगे तो तो हम इस दोनों तीर्थ स्थल जाएंगे। के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चलते वक्त बेटा आपसे कहता है, पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओ। आंख भर आता है ये सब जो सुनकर। रिश्तेदार आए थे, फैमिली थी, वो ऊपर चढ़ गए थे। वो सब वे लोग ऊपर ऊपर चोटी चढ़ पर गए। पहुंच चुके थे, लेकिन थोड़ी देर उसको उठा था, फिर थोड़ी देर बैठ जाता, और इस प्रकार से मैं ऊपर ठीक है। पहुंचा था। लेकिन आखिरी में उसने मुझसे कहा, आप मुझे यहाँ ऊपर से धकेल छोड़ के के चले चले जाइए, जाइए। ऊपर से ऐसा कहा? धकेल के उस मुझे आप छोटे से चले बच्चे जाइए। ने इस कहा? तरह से उसको बांध के रखा था ना, उससे जो कपड़े के बालकनी साथ का इस वो तरह हिस्सा बांध के नहीं? रखा था। तो मैंने कहा, यह ओह। कभी नहीं होगा। अगर जाएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे, या तो हम वापस एक साथ लौटेंगे, नहीं तो हम दोनों ही नहीं लौटेंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा कहा। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मेरी आंखें भर आती है, मैं बोल नहीं पा रहा। बोल नहीं पा रहे। उस समय ऐसी एक स्थिति में जब वो थे, ये ब्लेसिंग टुडे से मिले, तो इससे ही बाइबल में शुभ संदेश सुनाने वाले कहा गया है। ब्लेसिंग टुडे से एक बहन उनके घर पे आई, है ना? नहीं, उन्होंने हमें फोन फोन किया था। उसके बारे में ओके। आप तो हमें उसने फोन करके बताओगे? हमसे कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो मैंने एकदम से कहा कि हम लोग बहुत प्रार्थना कर चुके अब हैं, तक चुके क्योंकि हैं। हमने मान लिया था कि परमेश्वर है ही नहीं, और इस तरीके से हम सालों से करते आ रहे हैं। हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जगह पर हम जा चुके हैं, इसलिए हमें अब इसमें कोई रुचि नहीं है, ऐसा हमने उनसे कहा। लेकिन फिर भी वो बीच बीच में हमें बुलाती रहती थी। तब मैं तो उनको कुछ डांट दिनों तक लगाने ऐसे लगी। बुलाते तो ही मैं रहे पूछती आपको? थी कि क्या आपको और कोई काम नहीं है, और इस प्रकार से मैं उनको डांटती थी। तो मैंने उनको फटकार लगाई कि आंटी, क्या आपको और कुछ काम नहीं है? आप क्यों बुलाते रहते हो? तो उसने भी कहा कि बेटी, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन परमेश्वर है। तो जब उसने कहा कि तुमसे प्यार करने वाला एक परमेश्वर है, तो जब वो ऐसा कहती तो मेरे मन में कुछ होता था, और उस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो फिर मैंने आखिरी में कहा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। फोन पर? हाँ, फोन पे। तो हम जहाँ जिस इलाके में रहते थे, उसके चारों तरफ मसीही लोग रहते थे, तो वहाँ पर हम ही थे जो अलग धर्म के थे। और जब भी वो इस प्रकार से मसीही गीतों को लगाते थे, हम उनसे भी अधिक साउंड में गाने को लगाते थे। इसलिए हमने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था, न ओके। ही जानते थे, तो इसलिए हमने कभी नहीं सुना था कि यीशु कौन है। तो एक दिन ऐसे जब उन्होंने फोन करके बुलाया, तो मैंने कहा कि आपको अगर इतनी जिद है ओके। तो आप प्रार्थना कर लीजिए। तब बेटा जो है वो पलंग पर लेटा हुआ था, और मैं पास में ऐसे बैठी थी, और मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, और मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। और जब वो प्रार्थना करने लगी तो मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। क्यों रो रही थी मुझे नहीं मालूम, और क्या है वो भी पता नहीं, लेकिन इतने जोर से रो रही थी कि लीटर के हिसाब से आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। तो ऐसा मुझे अच्छा फील महसूस किया। हुआ, लेकिन उस रात को मुझे दमे की परेशानी नहीं हुई। ओह, आपका अस्थमा ठीक हो गया। उस दिन पहली बार मैं अच्छी तरह सोई बिस्तर पर, और इस तरीके से ना बैठे हुए आराम से लेट के सो पाई। और रात को भी जो बेटा था अपने पैरों को मेरे ऊपर रख कर सोता था। लेकिन जब हम में दमे की बीमारी होती है तो कोई छूता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी मुझसे जब जिद करता था तो मुझे बड़ी बेचैनी होती थी। ये सब रात भर चलता रहता था, तो बिल्कुल सो नहीं पाती थी, बहुत परेशान रहते थे रात भर।
लेकिन उस रात मेरा बेटा भी अच्छी तरह से सोया, मैं भी सोई। तो सुबह जब उठे तो हमें ऐसा कोई विश्वास तो था नहीं, तो इसके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं। तो जब सुबह 9 बजे उस आंटी ने फोन करके पूछा कि बेटी, क्या बेटे के पैर को यीशु प्रभु ने बिल्कुल ठीक कर दिया है? क्या वो बिल्कुल चंगा हो गया है? तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। मुझसे कहा कि बेटी तुम जाके एक बार देख लो। तो जब मैंने जाकर उसको देखा तो उसका पैर जो रात को पूरा पका हुआ था वो अब गुलाबी दिख रहा था और वहाँ पर कोई मवाद भी नहीं था। उसमें बदलाव दिखाई तो जो पड़ा, पहले यानी पीला रंग था मवाद वो का जो पीला पूरा रंग हट था हट गया गया। था। उसके पैरों और में क्या अब कोई दिखा? मवाद नहीं भरा था। खुशी से अपने आंटी को बताया कि आंटी मेरे बेटे के पैर पूरी तरह से काफी ठीक हो गया है। तो उन्होंने पूछा क्या तुम सोई? मैंने उनसे कहा आंटी मैं रात को अच्छे से सोई। तो उन्होंने कहा कि यीशु प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और फिर उन्होंने हमारे लिए फिर से प्रार्थना की। तो जब उन्होंने प्रार्थना की तो मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्योंकि पहली बार मैं बहुत ही शांति के साथ सोई थी और बेटा भी उसी तरीके से अच्छी नींद से वो भी सोया था। उसने ना रात को परेशान किया ना तंग किया था और जब सुबह हुआ तो वो खुद उठकर अपने पैरों पर चलकर आया। पहले हम उसे कुर्सी पर बिठाते थे और उसके दांत वगैरह साफ करने के लिए ब्रश उसको हम देते थे, लेकिन उस दिन वो खुद अपने पैरों पर चलकर आया और अपने आप वो बाथरूम में गया और अपना जो भी काम था उसने खुद अपने आप किया। तो मैंने तभी अपने घर पे बुलाकर कहा अपना बेटा कनन चलने लगा शरद है। को घर पे आप कन्नन बुलाते हैं? हाँ, अच्छा। कनन। तो जब मेरे माता पिता ने सुना तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, अब ज्यादा देर मत करो। तो दरअसल आंटी ने हमारे लिए गुरुवार को प्रार्थना की थी और शुक्रवार को पहली बार वो अपने आप अपने पैरों पर चला था। जितना हाँ। जल्दी हो सके हम उसे वहाँ पर उनके पास हम्म। लेके चलते हैं। तो उनसे पूछो कि कहाँ पर है। तो जब हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं तो पता चला कि एर्नाकुलम में। तो एर्नाकुलम सुनकर लगा कि अलिपुआ से बहुत ही कहीं दूर जगह पर है, लेकिन फिर भी कहा कि कोई बात बहुत नहीं हम दूर है चलेंगे। लगता और है। फिर हमने उनसे उनका पता लिया, उनका घर के बारे में पूछा और रास्ता पूछकर वहाँ गए। और हमारे माता पिता और मैं हम सब मिलकर अगले दिन यानी शनिवार को हम घर से निकले और उनके घर में पहुँचे और वहाँ पर ठहरे। और संडे को यानी रविवार को वो आंटी हमें यहाँ पर आराधना के लिए लेकर आई। तो वहाँ पर हमें मालूम नहीं, वहाँ लिखा हुआ था यीशु आंसू पोंछता है। तो उसने ठीक मुझे है। अंदर तक छू लिया था। हमें नहीं मालूम कि क्या है, कुछ तो है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था। तब हमें इतना पता चल गया यहाँ आने के बाद अब रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रोना नहीं पड़ेगा, ऐसा एक विश्वास आपके मन में वो पैदा एक वहाँ हुआ। पर कैप्शन कई का सारे जो लोग खड़े पावर थे, है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार कुछ तो है और यहाँ पे लिखा हुआ था यीशु आपके आंसुओं को पोंछेंगे। तो ये मेरे मन में अंदर तक छू गया, लेकिन हमें प्रार्थना करने नहीं आती थी। यीशु को कैसे बुलाए यह कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हम वहाँ पर आराधना के लिए खड़े थे तभी हमें आगे की तरफ भेज दिया और बेटे को थोड़ा और आगे भेज दिया और बिठा दिया। और जब से मैं उधर पहुँची तब से मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये खुशी के है या दुख के पता नहीं, लेकिन मैं अपनी आंखों को बंद करके वहाँ पर खड़ी रोती रही। यहाँ पर इस तरफ या उस तरफ क्या चल रहा है कुछ भी होश नहीं था, बस मैं लगातार रोती रही। और उसके बाद थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरा बेटा स्टेज पर खड़े होकर गवाही दे रहा था। अमली आंख मैं बंद करके लगातार बैठी रोती थी। रही, आंखें नहीं खोल पा रही थी। बेटा स्टेज में पहुंच हाँ। गया। उसने आपको हमसे बिना कुछ भी बताए नहीं वो कहा। चढ़ गया। से यीशु ने मुझे चंगा किया है, ऐसा मैंने अपने कानों से सुना, लेकिन मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पा रही थी। उस समय किसी ने उनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। हमारी बेटी की आवाज आ तब रही है उसने ये कहा तो। कि अलिपुआ से आ रहे हैं। तो जब मैंने हम्म। अपनी आंखों को खोलकर देखा तो देखा कि कनन सामने स्टेज पर खड़ा था। तो जब उसको बोला गया कि थोड़ा दौड़कर दिखाओ तो वो दौड़ने लगा। फिर उनसे पूछा कि इस बेटे की माँ किधर है। तो मैं भी दौड़कर सीधे स्टेज पर पहुंच गई और उसे लेकर आज तक हमने कभी 1 रुपए की दवाई भी नहीं ली है। उसके बाद से नहीं, कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी और उसके पीछे कभी जाना नहीं पड़ा और बहुत ही जल्दी से चमत्कारिक रूप से उसको चंगाई मिली। अभी उसको कोई परेशानी नहीं है। अभी ओके। उसको 22 साल हो चुके हैं। अभी वो 22 साल का हो गया अब पूछिए कि वो कहाँ है, कहाँ है? क्या अभी बेटा कर रहा किधर है। है? बेटा अभी गल्फ में है। दुबई अच्छा। में है। दुबई पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लिया और काम कर रहा है। और अभी उसे लगातार 13 से 14 घंटे तक खड़े होकर काम करना पड़ता है, वही पैर, उसी वही पाँव टांगे, के साथ। उसी पैर उसी पर पैर खड़ा होता है। की तस्वीर आप देख सकते हो उस स्क्रीन पे, आप Yes. अभी देख सकते हो। तो अभी 13-14 घंटे लगातार खड़े होकर वो काम कर रहा है, लेकिन अभी उसके पैरों में कोई दर्द नहीं है, जी, शेफ है। कोई समस्या नहीं है। बहुत ही सुंदर पैर हो गए उसके। क्या बात है। मैं जब उसके पैरों को बार बार देखती हूँ उस फोटो को देखकर तो मैं खुशी से रो पड़ती हूँ। रोना आ याद गया नहीं कर पहले का सकती वो क्योंकि उस पैर समय उसके देखकर। पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था। तब हमने ऐसा सोच लिया था कि हमें अब जीना ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं थी। उधर से परमेश्वर ने छुड़ाया। तो अगर संक्षिप्त में कहें तो संतोष भाई, आपने कहा था कि आपने शराब पीना शुरू कर दिया था, तो क्या आप भी इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे और उसके बाद क्या बिल्कुल हुआ? सुनना है। मैं पहले तो नहीं गया। हम्म। पहले इनके पिताजी, माताजी तो अम्बली आपके बच्चे माता के पिता आपके साथ आए। ग्रैंड पेरेंट्स। तो कई मैंने उनको ओह, खर्चा अच्छा, पूरा हुआ। दिया था जाने के लिए। हम्म। और उसके बाद मैंने कहा, तो मैंने हाँ। उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सी हाँ। जगह है, मुझे भी जानना है।
तो मैं भी आऊँगा, हम्म, ऐसा कहा। लेकिन शाम को जब थक हार कर काम के बाद आया तो मैं सोया और सुबह 5 बजे उठ गया। सुबह 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 ही, क्योंकि पहले हमें हम्म। यहाँ पर अलुपुआ में आना है, उसके बाद चेरतला और फिर 7:30-8 बजे बस मिलती है। जैसे उनको मैंने बुलाया ओके। उसी टाइम वो लोग तैयार हो गई और चाय वाय पी के हम लोग जल्दी तैयार हो गए और बच्चों को भी बुलाकर उठाकर उनको भी तैयार कर दिया और करीब 5:30 बजे हम लोग निकले Okay. और उस दिन से आज तक ब्लेसिंग सेंटर हम्म, में लगातार आ रहे हैं। praise the आपकी Lord, शराब के लत का hallelujah। क्या हुआ? मेरे शराब की जो बात है, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने उनसे कह दिया था कि अगर मैं इधर आऊंगा, लेकिन अगर मेरा मन किया तो मैं शराब जरूर पीऊंगा, मुझे कुछ भी मत बोलना। और जैसे ही मैं जब सेंटर के गेट में पहुंचा तभी उसी समय मेरी जो इच्छा थी वो खत्म हो गई। ओ, इच्छा ही मिट गई। Praise That तो God। मैंने is ऐसा कहा कि wonderful। अब से नहीं पीऊंगा, हाँ छोड़ जिस गई। दिन आप आए उसी दिन हट गया, उसके कभी बाद नहीं आपने लिया। नहीं लिया। उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं नहीं, लिया। फिर वो जो आप खाते थे पान पराग तंबाकू, वो सब हट गया एक ही एक ही झटके झटके से। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ही दिन में सब हट गया। ओह वेट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो आज जो इस एपिसोड को आप देख रहे हैं, कई लोगों के जो बुरी आदतें Yes, सडन ब्रेक के समान ही name of तुरंत Jesus। छूटने जा रहा है। केवल आप Oh, विश्वास करें। कितने ही hallelujah। डी एडिक्शन सेंटर में ले गए हो, Yes। कितने बार निर्णय लिया फिर भी नहीं छूट पा रहे, आज Yes। अभी छूट जाएगा। और अम्बली, आपके आस्थमा का क्या तो जब हुआ? कन्नन के लिए प्रार्थना किया उस दिन से फिर मैं अच्छी तरह से सो पाई और मुझे कभी उसके बाद कोई वो दमे परेशानी की नहीं बीमारी हुई। भी गई। तो पहले जब भी मुझे ऐसा होता था तो हॉस्पिटल जाके डेरिफिलिन इंजेक्शन लेना पड़ता था। डेरफिलिन इंजेक्शन लेना तो जब पड़ता भी मैं था। अस्पताल जाती थी तो वो मुझसे पूछते अम्बली क्या करना है बताओ, हम्म। क्योंकि हम वहाँ नियमित मरीज थे। तो मैं उनको ऐसे सर हिला के दिखा देती, मैं अपने सिर को हिलाती रहती, हिला के बताती, ओह, क्योंकि मैं कुछ अच्छा। बोल नहीं पाती थी क्योंकि सांस नहीं मिल रही थी। तो मैं अपने सिर को इस तरीके से हिला के दिखाती क्योंकि उनको पता है मेरी हम्म। स्थिति क्या है। तो लेकिन जब हम नियमित रूप से उधर जाते थे इसलिए हाँ। मेरे साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हर बार जब आप जाते तो ऐसे डेरफिलिन इंजेक्शन देते रहते तो हो मुझे लगातार। इंजेक्शन दिया जाता, तब मुझे थोड़ा आश्वासन तब मिलता। आप नॉर्मल होते थे। इनके साथ यही नहीं, अभी समय कम है इसलिए एक छोटी सी और बात बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत सी आशीष दी है, आर्थिक रूप से भी बहुत आशीष दी है। आखिर में हाल ही में आपके साथ जो बात हुई है वो भी सुनने के बाद हम आज के इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त ठीक है। हम करेंगे। लोग जहाँ रहते थे वो सिर्फ 2.5 सेंट जमीन ही है ओके। और इस 2.5 सेंट में हमारा घर बनाया हुआ है और इसी के सामने से ही सीधे सड़क भी निकल रही है। तो वो ओके। बहुत बड़ी एक सड़क है। तो जब कुछ चमत्कार नहीं हुआ तो हमने सोचा कि इसको हम बेचकर निकल जाएंगे। तो ब्लेसिंग टुडे के भाइयों को जब हमने बुलाकर इसके बारे में बताया तो उन्होंने हमसे कहा कि परमेश्वर ने आपको वहाँ पर रखा है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें थोड़ा और विस्तार चाहिए। ओके। तो उन्होंने कहा कि आप जिस स्थान पर पहले रहते थे वहाँ से यहाँ पर परमेश्वर लेकर आए हैं, तो इसलिए जब तक आप परमेश्वर की आवाज को ना सुने तब ओके। तक यहाँ से ना जाएं। परमेश्वर की आपके जीवन से एक योजना है। तो मैं उनसे कहती कि हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेंगे। आपके लिए उन्होंने योजना बना रखी है और आपके लिए जो तैयार किया गया है उसे न तो कभी किसी आंख ने देखी है न किसी कान ने सुना है। ये वचन मैं हमेशा याद रखती हूँ। ओके। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने भी कहा कि ठीक है, प्रभु की जो इच्छा है वो होने दीजिए। तो इसलिए हमने जो घर और जमीन बेचने के लिए बोर्ड लगाया था उसे हटा दिया। ओह, बोर्ड लगा रखा था बेचने और के कई लिए। सारे लोग वहाँ पर आए हाँ, थे फिर क्या क्योंकि हुआ? वो दुकान वो घरों के लिए हाँ। काफी अच्छी जगह है। लेकिन जब ऐसे लोग आ गए तब इन भाइयों ने हमसे कहा वो हमारे मन में था और परमेश्वर के उस वायदे के कारण कि ना किसी आंख ने देखी न किसी कान ने सुना, उसे पूरा होने देने के लिए जो बोर्ड जिस पर आपने लिखा बोर्ड हुआ हटा था दिया। हमने उसको हटा दिया और उसके बाद हमारे मन में ऐसा उसको बेचने की कोई इच्छा नहीं रही। फिर ये ब्लेसिंग सेंटर में जो अंडे के शेप में जो चिन्ह देते थे, पेपर हाँ, हम पर। लोग जो प्रतिज्ञाएं को लिखकर एक चिट में दिया करते थे छोटे से पेपर के टुकड़े में, प्रार्थना वही कर होगी। रहे थे। तो मैं भी विषय के लिए प्रार्थना कर रही थी। जैसा पास्टर आपने बताया था कि 1 रुपया गाड़ने के द्वारा प्रभु को हम एडवांस दे रहे हाँ, हैं, तो या। ऐसा होगा कि हमने इस जमीन के लिए परमेश्वर को एडवांस दे दिया है। पास में ही 9 सेंट जमीन थी। अगर वे उसे ओह। खरीद लेंगे तो उनके जीवन में और बढ़ोतरी हो जाएगी और आशीष आ जाएगी। उसके बारे में वो अभी बात कर रहे थे। अच्छा, ओके ओके। तो वो ओके। 9 सेंट जमीन हमारी माँ के बहन की है और वो कभी भी संभव नहीं था, लेकिन वो हमें किसी भी ओके। हालत में नहीं देंगे। फिर मेरे पति और उनका भाई हाँ। हम लोग मिलकर 2.5 सेंट जमीन पर रहते थे, यानी कि हमें 2.5 सेंट और छोटे भाई को भी 2.5 सेंट, और उसके पीछे जो जमीन है वो ये जमीन थी और ये वो किसी भी हालत में देने वाले नहीं थी क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं। उनने जब मांगा था तभी भी उनने कहा था कि वो ओके। कभी नहीं हाँ, देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप 27 लाख रुपए दोगे तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे उस एरिया में 1 सेंट के लिए 3 लाख रुपए हैं।
लेकिन हमारे पास कोई जरिया नहीं था। हमारे एक अकेले व्यक्ति की आमदनी थी, वही हमारी जिंदगी थी। मैं कोई काम नहीं कर रही थी, तो हमारी जो स्थिति है, हमारे पास कोई उपाय नहीं था। बोले कि नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि बिल्कुल भी हमें जगह नहीं है। लेकिन तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी पीढ़ी को हम नहीं देंगे, मैं चाहे तो चर्च के फादर के पास जाकर दे दूंगी, और वो चाहे तो किसी गरीब को दे देंगे। इस देंगे तरह नहीं। प्रार्थना में जाने वाली को कभी नहीं देंगे। प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन अच्छा, इसलिए अगर सब रुपए मानते हैं, दोगे फिर तो भी भी नहीं इस देंगे। पीढ़ी को नहीं नहीं देंगे। देंगे ऐसा बोलते थे। तो हम निराश हो गए, लेकिन हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने एक वायदे तब का परमेश्वर वचन ने हमें दिया। ये वायदा दिया। अभी हाल ही में, यानी कि 2020 हाँ, मई बिल्कुल। महीने में, मई 8वें तारीख को, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो लगभग दोपहर को 2:30 बजे के आसपास मैं प्रार्थना कर रही थी। तो जब भी मैं पढ़ती थी तो मैं सिर्फ भजन संहिता पढ़ती ओके। थी, जो पुराना नियम है उसे मैं नहीं पढ़ती थी। लेकिन उस दिन मैंने प्रार्थना की, प्रभु आज मुझसे बात करें, मुझे एक विस्तार चाहिए, मेरे जीवन में चमत्कार मुझे चाहिए। और इस प्रकार रो रो के प्रार्थना करती रही। तो यशायाह में से एक वचन मिला, वहाँ पर लिखा है कि अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, रस्सियों को ओह। लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बढ़ाकर, बाएं फैलेगी और तेरा वंश विस्तार जाति करो। जाति का अधिकारी होगा। तब मैंने कहा, प्रभु ये क्या वचन है, और मैं अपने सिर को ऐसे मारने लगी। मैं खुशी से ताली बजाने लगी कि प्रभु कुछ तो चमत्कार करने जा रहे हैं। और फिर मैं वहाँ बैठ के प्रार्थना करने लगी और मैंने उसे कई बार पढ़ना शुरू किया। तो जब मैं पढ़ती गई तो मेरे अंदर एक विश्वास है कि कुछ तो हो रहा है। तो उसी समय मेरे अलुपुआ सेवक हैं डैनियल ब्रदर, उनको मैंने फोन करके बुलाया और उनको बताया कि आज ऐसा हुआ, तो क्या आप उसको मुझे अच्छी तरीके से बता कर देंगे। तब एकदम से भाई ने कहा कि प्रभु आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं। उस दिन के बाद से मैं रोज इस विषय के लिए प्रार्थना करने लगी और दिसंबर 4 में केवल 1 लाख रुपए देने पर उन्होंने उस पूरे 9 सेंट की जायदाद मेरे पति के नाम पर लिख कर दे दी। वाह। पहले उन्होंने कहा 7 लाख Praise रुपए कुछ God। एडवांस देनी होगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि एक पैसा भी नहीं चाहिए। मात्र 1 लाख रुपए में 9 सेंट जमीन दे दिया। 7 लाख क्या रुपए बाद में धीरे धीरे दे देना। वहाँ और भी जमीन है क्या लेने के लिए? हम भी वहाँ आ जाते हैं। अगर 1 लाख में 9 सेंट मिल रहा है तो हम भी ले लेते, उनके पड़ोसी बन जाते हैं हम लोग। वो बोल रहे ऐसा थे दुनिया में कहाँ तो वो होता है? 27 लाख रुपए की जमीन है और वो 3 हालेलुया। बच्चों की माँ भी है और ओके, बड़े राइट। भाई भी है। अब वो इनसे वहां पर एक अच्छा घर बनाने को बोल रही है। लेकिन ये सुनने के बाद मुझे मन करता है कि उस आंटी को हमें अप्रिशिएट बिल्कुल करनी करना चाहिए। चाहिए, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के लिए उन्होंने इतना बहुत बड़ी बड़ा बात। एक कदम उठाया। जरूर एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। परमेश्वर महान है। मैं एक बात बोलूं आपसे। इनका अस्थमा ठीक हो गया, इनकी शराब की लत छूट गई, और बेटे शरद की, आपका कंडन, आपकी आंखों का तारा जो कंडन, उसके पैरों की जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। क्या बीमारी थी कभी पता नहीं चला था। ये क्या बीमारी थी, इसकी जड़ में क्या थी, मैं बता सकता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। इन सब के पीछे काम करने वाली एक श्राप की शक्ति थी, दुष्टात्मा की शक्ति थी, आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के 10 में ध्यान से सुनिएगा। चोरी करने, हत्या करने और घात करने के सिवाय चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। ये जो चोर है वो हमारे गांव का कोई चोर नहीं, वो शैतान है। अधिकतर घरों की यही एक अवस्था है। क्या है परेशानी पता नहीं, अस्पताल जाते रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं, पैसा पूरा बर्बाद हो रहा है। उनके बच्चे या तो उनके बेटे या पिताजी शराब के अधीन हो जाते हैं या नशा करने लगते हैं, घर बर्बाद होता है, जीने की आशा नहीं है, किसी भी ईश्वर से कोई जवाब नहीं मिलता। अगर इस अवस्था में से आप में से कोई गुजर रहा हो तो आपके लिए सामर्थी एक छुटकारे का संदेश संतोष और अंबली दंपतियों के द्वारा आपने अभी सुना है। जबकि वो यहाँ बैठे तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर, मैं कहता हूँ कि जैसे पटाखे की लड़ी होती है, वैसे कई परिवारों में परमेश्वर आज के दिन ही चमत्कार करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं शराब के अधीन लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अभी हमने संतोष के विषय में सुना। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मानसिक दुख के कारण। वो इसलिए नहीं पीते कि उनको मजा आता है या उनको बहुत कुछ पीने की इच्छा भूलने होती है, के लिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो दुख है और जो सारी चीजें हैं, उनको भूलना बच जाते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर एक ही क्षण में, संतोष भाई को एक ही पल में परमेश्वर ने ठीक किया। प्रभु जी, हम आज प्रार्थना करते हैं आमीन। जो शराब के अधीन है उन्हें आप छुटकारा दीजिए परमेश्वर। हम Yes, प्रार्थना Lord. करते हैं Amen. बड़े बड़े चमत्कार यीशु के नाम से होने पाए। उसी प्रकार दमे की बीमारी से जो लोग पीड़ित है, विश्वास के रुकावट के कारण या पीढ़ियों के कोई श्राप या कोई अन्य बीमारी का पता नहीं लग पा रहा, डायग्नोस नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग जो पीड़ित है, इसी समय आप विश्वास करें, इस स्क्रीन की ओर अपने हाथ को बढ़ाकर प्रार्थना करें। हम आपकी ओर अपने हाथों को बढ़ाते हैं
प्रभु यीशु के नाम से एक बहुत बड़ा छुटकारा अभी आप पाने पाए, चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम से आमीन Amen. आमीन। मेरी आप सबसे एक विनती है, जितने लोग जो मानसिक वेदना में से गुजर रहे हैं, वो अभी इसी वक्त स्क्रीन पर जो प्रेयर लाइन नंबर दिखाया गया है, उस नंबर पर आप इसी समय बुलाएं। कई सेवकगण आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक आंटी ने जब प्रार्थना की तो शुरुआत हुई, ये सब कुछ हुआ, और देखिए इतने सालों से ये प्रभु के लिए, यीशु के लिए खड़े हैं। और सबसे आखिरी में जो छोटी गवाही हमने उस जमीन के विषय में सुनी थी, इसी के बीच में परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत सारे चमत्कारों को किया है, और आपके जीवन में भी इसी तरीके से और इससे भी महान तरीके से हाथ बांटे और आशीष पाएं। इस गवाही के मिरेकल्स टुडे के इस एपिसोड के लिंक कईयों को आप बांटें, उनमें से किसी न किसी को जरूर इससे लाभ मिलेगा। इसलिए आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, उन सबको आप जरूर भेजिएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। थैंक यू सो मच संतोष, थैंक यू सो मच अमली। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।